हाय बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास के इसमें आप लोगों का बताने जा रहे हैं अभ्यास 5.1 के बारे में कुछ सवाल है जो हल करके बताएंगे। इसमें आपको घटाना है, कुछ सवाल है घटाइए, इससे संबंधित दिया हुआ है। इसमें पहला जो लिख रहा है निम्नलिखित को घटाइए। कुछ इस तरह से सवाल दिए गए हैं, जैसे ए हमने नोट किया है यहाँ पे और जी नोट किया है। कुछ और इसमें सवाल हैं, तो इसमें दो सवाल हैं, आपको हल करके बताएंगे और जो दूसरे सवाल अब बचे हुए हैं वो आप लोग स्वयं हल करिएगा। तो जो ये पहला सवाल है इसमें लिख रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और या 10,000, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इकाई के जगह इकाई वाली संख्या लिखी गई है, दहाई के नीचे दहाई की, सैकड़े के सैकड़े वाला, हजार के नीचे हजार और 10,000 के नीचे 10,000। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 53,278 यही लिखा हुआ ना, इसी तरह से न पढ़ते हैं। कितना लिखा है? 53,278। अब उसमें से कितना घटाना है? 24,329। ये माइनस का चिन्ह है, कितना घटाना है? 24,329। अब इसको घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की संख्या कितनी है? 8 और नीचे की संख्या कितनी है? 9। तो 8 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। यह छोटी संख्या और यह बड़ी संख्या है। आप लोगों को पिछले कक्षाओं में भी इसके बारे में बताया गया, पढ़ाया गया। तो उसी तरह से यहाँ पे अब हासिल, इसको क्या कहते हैं? ये दूसरे से हासिल लेगा और हासिल लेता है ना, तो इस तरह से इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो यह 8 जो है 7 से हासिल लेगा। तो 7 क्या करेगा? अपने पास से 1 इसको दे देता है, जैसे आप लोगों को बताया गया है पहले भी। अब यह 7 1 इसको देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 9 नहीं होता है। यह दहाई की संख्या दे रहा है ना, यह दहाई के नीचे की संख्या है ना, तो दहाई दे रहा है तो इसको ये 18 हो जाएगा। उसी तरह से ये जो यह 1 इसको देगा 8 को, तो मान लीजिए 8 यहाँ पे है, 1 दिया तो यह 18 होगा। ऐसा नहीं है ये 8 है तो 1 दिया ये 9 हो जाएगा, ऐसा बताया भी गया आप लोगों को पहले। तो ये 18 में से अब 9 जाता है, कितना बचता है? 9 बचेगा ना, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब यहाँ कितना बचा? कितनी संख्या यहाँ, कितने का अंक बचा है? 6 बचा है ना, इसलिए 7 था, 1 इसको दे चुका है, तो यहाँ कितना बचा है? 6। अब 6 में से 2 जाएगा, हाँ 6 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब यहाँ आगे आइए सैकड़े पे, यहाँ पे देखिए कितना है? 2 और यहाँ पे 3। अब 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो यह फिर अपने अगले वाले के 1 हासिल मांगेगा, तो यह इसको देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा फिर? 12। उसी तरह से जैसे अभी बताए हैं, 2 इकाई के जमा लिखिए, 1 यह देगा, तो इसके पास 12 हो जाएगा। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 9। कितना बचेगा? 9। और फिर इसके पास कितना बचा है? 3 है, 1 तो दिया है ना इसको, इसके पास 2 बचा, तो 2 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर यह अपने अगले वाले से, तो यह फिर 5 है, इसको देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 2 बचाता है, 1 देगा, कितना होगा? 12। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचा? 4। 5 था, 1 इसको दिया है ना, तो यहाँ कितना बचा? 4। 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 2। तो हासिल वाला जो है आप इस तरह से इसको घटाएंगे और इस तरह से घटाया जाता है। अब इसी क्रम में अगला जी जो है आपका, देखिए हमने नोट किया है, ये दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यह लाख तक की संख्या है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों को 1000 तक, 10,000 तक रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लाख तक की है। यहाँ पहला जो ये सवाल था ये आपका, ये 10,000 तक की संख्याओं का था, यह लाख तक की संख्याओं का घटाना है, इसको हमें घटाना है। तो देखिए कितना दिया है?
6,53,342। पहली संख्या कितनी है? 6,53,342 में से कितने को घटाना है? 3,64,353। कितना घटाना है? 3,64,353 को। चलिए घटाते हैं इसको। 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो फिर उसी क्रम में यह इससे हासिल लेगा। इसके पास कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 9। यहाँ कितना बचा? 3। एक इसको दे चुका है ना यह, इसके पास कितना सिर्फ बचा है? 3। 3 में से 5 जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, घटेगा। तो फिर यह इससे हासिल लेगा, तो फिर यह इसको हासिल देगा तो कितना हो जाएगा? 13। फिर 13 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। तो इसके नीचे 8। फिर उसी क्रम में अब यहाँ कितना बचा इसके पास? 2 बचा है ना, यह इसको दे चुका है। इसके पास 2 बचा, 2 में से 3 फिर नहीं जाएगा। फिर ये अगले क्रम वाले में से 1000 से मांगेगा, तो यह इसको दिया, कितना हो जाएगा यहाँ? 12। कितना बचा था? 2 ना, यहाँ 1 दिया इसको तो 12 हो गया। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9। इसके नीचे फिर 9 लिख दिए। फिर उसी क्रम में यहाँ कितना बचा है? 2। इसको हासिल दिया था ना यह, इसलिए यहाँ 2 बचा है। ध्यान देना है हमेशा। तो यहाँ 2 बचा है, तो 2 में से फिर 4 नहीं जाएगा, तो फिर अगले वाले से हासिल लेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। और फिर यहाँ आपका कितना बचा है? 4। 4 में से 6 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से लेगा 14। 14 में से 6 कितना जाएगा? 8। यहाँ कितना बचा है? 5। एक इसको हासिल दिया था ना, तो यहाँ पे कितना बचा? 5। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यह आपका इसका आंसर होगा। अब इसमें देखिए आप 6,53,342 में से 3,64,353 घटाएंगे जब, तो कितना बचेगा? 2,88,989। अब एक चीज और इसमें हम आप लोगों को बता दें, पिछली कक्षाओं में भी बताया गया है, जैसे अगर यह सवाल सही है या गलत है जांचने के लिए, अब अगर हम इन संख्याओं को, यह नीचे वाली संख्या और यह संख्या, दोनों संख्या को आपस में अगर जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो योगफल आता है, अगर 6,53,342 अगर आ जाता है, तो हमारा घटाना क्या है? सही है। चलिए एक बार करके देख लेते हैं ऐसे ही। 9 3 कितना होता है? 12। 9 और 3 12 होता है ना। 12 में कितना लिखते हैं जोड़ते वक्त? इकाई की संख्या ना, तो यहाँ 2 लिख दिए, 1 बचा है। 8 5 कितना होता है? 13। 1 बचा था, 14 हो गया। 1 बचा है यहाँ भी। 9 3 12, 1 बचा था 13। 13 3 लिख दिए, 1 बचा है। फिर 8 4 12, 1 बचा था, फिर लिख दीजिए 13 3, फिर 1 बचा है। 8 6 14, 14 1 15, 5 1 बचा है। फिर 3 2 5, 5 यहाँ 1 बचा था, 6 आ जा रहा है ना। 6,53,342। इसका मतलब यह हमारा जो सवाल है वह सही है। अब इसमें पहला सवाल में ए और जी हमने हल करके बता दिया है, और इसमें और भी सवाल हैं जो आप लोग स्वयं हल करेंगे। दूसरा इस अभ्यास का सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक में से 9,025 को घटाइए। नीचे कुछ संख्याएं करके दिया है, ए बी सी डी इस तरह से है, जिसमें हमने ए और बी को नोट किया है, यहाँ हल करके बताएंगे। तो उसी में से दे रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में से 9,025 को घटाइए। नीचे जो भी दिए गए हैं, जो भी संख्याएं दिए गए हैं, दिया हुआ है, उसमें से हमें कितना घटाना है? सभी में से कितना? 9,025 को। जैसे ए पहला सवाल दिया है 29,034,
अब इसको क्या करना है 29,034 को, यहाँ पे पहले दिया है 9,025 को घटाना है, कितने में से 29,034 में से 9,025 को घटाना है। यहाँ जब हल करेंगे इसको क्या लिखेंगे 29,034 माइनस 9,025 को घटाएंगे। अब इसको घटाइए, 4 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेगा, 14 हो गया, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ कितना बचा है 2, यहाँ कितना 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ 0 है, 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ कितना है 9, 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ कितना है 2, तो क्या होगा हम यहाँ 2 उतारते हैं, क्यों इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, ये 2 हो गया। तो अब आपका यह आ गया 2009, कितना आ गया है 2009। अब उसी तरह से बी में भी अब हम क्या करना है, ये संख्या दिया है 7,85,392। अब क्या करना है 7,85,392 में से 9,025 को घटाना है। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे हल 7,85,392 माइनस 9,025 घटाएंगे। अब घटा दीजिए इसको भी, 2 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल, तो इसके पास हो गया 12, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7, 7 लिख दिए। यहाँ कितना बचा है 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6। फिर आगे यहाँ कितना है 3, इसलिए तो हासिल दिया नहीं था, तो ये पूर्ण संख्या है, तो 3, 3 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। इसलिए किसी पूर्ण संख्या में से को 0 को घटाते हैं तो वह संख्या स्वयं रहती है। जैसे आप लोगों को पता है 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो यहाँ 3 है, 3 में से 0 घटाना है, इसका मतलब कुछ नहीं घटाना है, तो उतना ही बचेगा ना। तो 3 में से 0 गया, कितना 3। यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 9, तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, फिर ये हासिल लेगा यहाँ पे, इसके पास 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब आगे यहाँ कितना बचा है 7, इसको हासिल दिया था ना, तो यहाँ 7 बचा है, तो यहाँ 7 उतारेंगे, इसके भी नीचे कोई संख्या नहीं, तो यहाँ 7। ये आपका आया है 7,76,367, यह आपका आंसर इसका हुआ है। अब इसी तरह से और भी इसमें आपके सवाल हैं। इसी तरह से संख्या का दिया, जैसे हमने बी तक का किया, अब सी में भी कोई संख्या होगा, उसको लिख के उसमें में से 9,025 को घटा देंगे। फिर आगे कोई संख्या होगा, उसमें भी इससे 9,025 को घटा देंगे। इस तरह से आप दूसरा का जो भी सवाल बचा है वो स्वयं हल करेंगे। अब तीसरा सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक में से 8,752 को घटाइए। सेम जैसे दूसरा आपका सवाल था उसी तरह से आपका तीसरा भी है। इसमें संख्या भर बदली है, यहाँ पे भी दिया है कि मतलब निम्नलिखित प्रत्येक में से 8,752 को घटाना है। पहला जो संख्या है 10,000, अब 10,000 में से कितना घटाना है 8,752। तो यहाँ हल जब करेंगे तो पहले हम आप लिख लेंगे सीधे 10,000 माइनस 8,000, कितना है 8,752 को घटाएंगे। अब यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, है घटेगा नहीं, तो क्या होगा हासिल लेगा,
तो 0 इससे मांगेगा, अब इसके पास भी नहीं है। अब अगले से इसके पास भी नहीं है, तो अगले से इसके पास भी नहीं है। अब यहाँ पे है, यह इसको दिया, कितना हुआ यहाँ पे 10, 0 था, 1 दिया, 10 हो गया ना। अब यह इसको दे दिया, इसके पास कितना हो गया 10, इसके पास कितना बचा 9 सिर्फ बचा है ना, तो यहाँ भी 10 हो गया। अब यह इसको दे दिया, इसके पास 10 हो गया। अब यह इसको दे दिया तो इसको 10 हो गया। अब इस पीछे वाले कितने बचे हैं 9 बचे, इसके पास, इसके पास, इसके पास भी कितने बचे हैं 9 9। पिछली कक्षाओं में आपको बताया भी गया होगा। यहाँ 9 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। सॉरी, यहाँ 10 है ना, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे कितना बचा 9 बचा, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना हुआ है 10, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ कितना बचा है 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ भी 9 है, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना है 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 1 है नहीं, यहाँ 1 था, लेकिन यह इसको दे दिया था, तो यहाँ पे क्या हो गया था 0। यह ध्यान दीजिएगा इस तरह की संख्याओं को घटाने में। यहाँ पे 1 था, लेकिन ये हासिल एक दूसरे से मांगते हुए इससे जब हासिल लिया तो यह इसको दे दिया, तो यहाँ 0 हुआ, तो यहाँ पे 9 था, 8 1 हो गया। यह आपका पहला का आंसर यह है। इस तरह से उसी क्रम में जैसे यहाँ लिख दिया है 9000, 9000 में से कितना घटाना है 8752 को, तो हल 9000 माइनस 8752 घटाएंगे। सेम उसी तरह से 0 में से 2 नहीं जाएगा, ये हासिल लेगा, यह इससे लेगा और यह इससे, इसलिए इन लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है। तो अब यह 9 से लिया, तो 9 इसको दिया, तो इसके पास कितना हो गया 10। अब 10 वाला इसको दिया, कितना इसके पास हो गया 10। अब यहाँ कितना बचा है 9 बचा है सिर्फ। उसी तरह से यह इसको दे दिया, तो यहाँ पे बच गया इकाई वाले के पास 10 हो गया। यहाँ कितना बचा सिर्फ 9 बचा है। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अभी हमने बताया था यहाँ पे कितना बचा है 9, 10 था, 1 इसको दिया ना, तो यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 5 गया 4। उसी तरह से यहाँ भी कितना बचा है 9, 9 में से 7 जाएगा, कितना होगा 2। यहाँ कितना बचा 8, इसलिए हासिल दिया था, इसके पास सिर्फ 8 है, तो 8 में से 8 जाएगा, कितना होगा 0। तो आपका 248 इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप लोग तीसरे का हमने ए और बी हल करके बता दिया है कि कैसे कैसे हासिल लेते हैं और कैसे देता है, कितना बचता है। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें और भी कुछ सवाल आपको दिया हुआ है किताब में, आप उसको स्वयं हल करेंगे। अब इसमें आपका अगला जो है, अब आपका चौथा सवाल जो है, दे रहा है निम्नलिखित का व्यवकल्य ज्ञात कीजिए। अब यह व्यवकल्य क्या है ये तो आप जानते नहीं होंगे, और कुछ लोग हो सकता है जानते भी हों, तो इसलिए हम यहाँ पे नोट किए कर दिए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है व्यवकल्य, वह संख्या जिसमें से दूसरी संख्या घटाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 542 है, ठीक, इसमें से माइनस कर दीजिए 321। अब इसको घटा देते हैं, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। यह हमारा घटाना है, यह है ना घटाना। इसी तरह से हम घटाते हैं,
बड़ी संख्या ऊपर रहती है, उसमें से छोटी संख्या को घटाते हैं, घटाने के बाद जो बचता है वह क्या होता है, शेष अंतर जो आता है वह होता है। तो यहाँ पे अब देखिए व्यवकल्य, अब क्या है व्यवकल्य, वह संख्या जिसमें से दूसरी संख्या घटाई जाती है, वह संख्या जिसमें से दूसरी संख्या घटाई जाती है। तो जैसे एक संख्या है, यह आपका व्यवकल्य हुआ, व्यवकल्य, इसमें से दे रहा है ना, वह संख्या जिसमें से दूसरी संख्या घटाई जाती है, वह संख्या जिसमें से दूसरी संख्या घटाई जाती है। तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर की संख्या होती है जिसमें से हम घटाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यवकल्य। अब दूसरा व्यवकलित, व्यवकलित वह संख्या जिसे घटाया जाता है, क्या हुआ, वह संख्या जिसे घटाया जाता है। जैसे 5 में से 3 को घटाइए तो 5 क्या हुआ, व्यवकल्य हुआ, और 3 क्या हुआ, व्यवकलित हुआ। तो उसी तरीके से वह संख्या जिसे घटाया जाता है, जैसे 542 में से हमने कितना घटाया, 321, तो वह संख्या जिसमें से वो घटाया जाता है, तो यहाँ 321 जो घटाया जा रहा है इसे क्या कहेंगे, व्यवकलित, यह व्यवकलित होगा। अब अंतर, अब अंतर किसे कहते हैं, अंतर क्या होता है, वह संख्या जो घटाने पर प्राप्त होती है। जब बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या घटाई जाती है, जो आंसर मिलता है उसे क्या कहते हैं, अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यही ना होता है। जैसे 10 है, मान लीजिए 10 में से 5 को घटाइए तो कितना अंतर आएगा, 5 आएगा ना। 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचता है, 5, तो अंतर कितना हुआ, 5, दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 5, वही अंतर होता है। तो इस तरह से अंतर किसे कहते हैं, इसको। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि व्यवकल्य क्या होता है, व्यवकलित क्या होता है और अंतर क्या होता है। इसी से संबंधित हम इसलिए नोट कराए हैं कि इसी से संबंधित आपका ये चौथा है, निम्नलिखित का व्यवकल्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का व्यवकल्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसी पे आधारित ये सवाल चौथा जो आप लोगों का है, निम्नलिखित का व्यवकल्य ज्ञात कीजिए। अब व्यवकल्य ज्ञात कीजिए, जब हमें पता रहेगा व्यवकल्य क्या होता है तभी ना। तो जैसे इसमें लिखाया गया व्यवकल्य क्या, वह संख्या जिसमें से दूसरी संख्या घटाई जाती है। तो कहने का मतलब हमें पहली संख्या ज्ञात करना है। जैसे ए दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा करके इस तरह से लिखा हुआ है, और एक कॉलम है जो खाली है, और नीचे यह दूसरी संख्या है। पहली संख्या का जगह क्या है, खाली है, यह दूसरी संख्या है। उसके बाद यह अंतर दिया हुआ है। अब यह अंतर दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है पहली संख्या, वह संख्या जिसमें से दूसरी संख्या घटाई जाती है, यह संख्या हमें ज्ञात करना है। दिया ना व्यवकल्य ज्ञात करिए, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अभी पीछे कुछ सवाल हल कर रहे थे तो उसमें बताए थे, जैसे उदाहरण के तौर पे कि हमें जानना हो कि हमारा जो घटाना है वो सही है कि नहीं है, तो हम नीचे की दो संख्याएं, ऊपर का छोड़ के नीचे की दो संख्याओं का आपस में जोड़ेंगे तो हमारे ऊपर की संख्या आ जाती है, जिसमें से हम घटाते हैं पहली संख्या वो आ जाती है। उसी तरह से यहाँ भी जब हल करेंगे हम, तो हम दूसरी संख्या और अंतर, व्यवकलित वह संख्या जिसे घटाया जाता है, और अंतर वह संख्या जो घटाने पर प्राप्त होती है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, व्यवकल्य, वह संख्या जिसमें से दूसरी संख्या घटाई जाती है। इसको जोड़ने के लिए तो इसमें आपका पहला है 16,532, अंतर को ये है 64,352। इसको हम जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो हमें कौन सा अंक मिलेगा, यह व्यवकल्य। तो जोड़ते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 3 और 5 8, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 10 को 0 एक हाथ में, 1 और 6 7, 7 1 8, कितना आया।
80,884। अब यह 80,884 क्या होगा? पहली संख्या होगी। तो इसमें आप इसको भरेंगे, ऐसे हल करेंगे और इसको इसमें आप भर देंगे। यह आपकी पहली संख्या है, पहली संख्या। अब यह सही है कि गलत है, इसको जानने के लिए एक ट्रिक होता है जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे 80,884, अंतर कितना आया है? 64,352। तो 80,884 में से माइनस अगर हम कर दे रहे हैं 16,500, कितना माइनस हो रहा है? 16,532 माइनस करेंगे। अगर आपका 64,352 आ रहा है तो इसका मतलब क्या? वह सही है यह। तो इसको अगर इसको हम माइनस इसको करते हैं 16,532 माइनस करके देखिए, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 8, 8 1 से कितना जाएगा? 1, 7। कितना हो रहा है? नहीं, यहाँ पे आपका 7 है, 7 में से 1 गया 6, सॉरी ये हासिल दिया था ना इसको। यहाँ 10 हुआ था, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7 बचा था, 7 में से 1 गया कितना? 6। कितना आया? 64,352। ये 64,352 आया है ना। इसका मतलब यह जो हमने हल करके लगाया यह सही है। अब इसी तरह से आपका अब 5वां सवाल आपका दे रहा है, निम्नलिखित का व्यवकलित ज्ञात कीजिए। 4 में जैसे हम ये बताए हैं, 4 में और भी सवाल हैं, आप लोग स्वयं उसको हल कर लीजिएगा। 5 में दिया है, निम्नलिखित का व्यवकलित ज्ञात कीजिए। ए, इसमें पहला सवाल इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लाख तक की संख्या दिया हुआ है। इसमें पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या मतलब व्यवकल्य संख्या दिया हुआ है। दूसरी संख्या जो होती है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या जो घटाई जाती है व्यवकलित, वह संख्या हमें जानना है कौन सा संख्या है यहाँ पे। और यह क्या है? अंतर। हमें पहली संख्या पता है और अंतर पता है। यह बीच वाली संख्या जिसे व्यवकलित कहते हैं, यह संख्या हमें जानना है, ये पूछ रहा है। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? पहली संख्या में से हम अंतर को घटाएंगे। क्या है? व्यवकल्य में से अंतर को हम घटाएंगे। घटाने के बाद जो आएगा, जो अंक बचेगा, वह संख्या यहाँ पे दूसरी संख्या होगी। तो इसको चलिए हल करते हैं, घटाते हैं। यहाँ हल कितना है? 5,86,000 86,900, यही है ना? 5,86,900। अंतर कितना आया है? 3,65,243, ये अंतर आया है। यह पहली संख्या है, यह अंतर आया। पहली संख्या में से अंतर को घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ यह इसको हासिल दिया 10, इसको हासिल दिया 10, यहाँ 9, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा? 7। यहाँ कितना है? 9, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना बचा है? 8 हासिल दिया था ना, इसके पास 8 है सिर्फ। 8 में से 2 गया 6, यहाँ कितना है? 6। ये तो हासिल लिया नहीं है इससे, इसलिए पूरा है। 6 में से 5 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ये आपका आ गया 22 लाख नहीं 2,21,000, सॉरी 2,21,657। कितना आया है? 2,21,657। यह क्या हमें प्राप्त हुआ? बीच वाली संख्या प्राप्त हुई है यहाँ पे। अब अगर जानना हो कि ये जो हमने हल किया है
सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जैसे यह संख्या तो हमें पहले पता है, लास्ट अंतर पता ही है, हमें ये संख्या मिला है, वैसे ही नहीं दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। अगर जोड़ने के बाद यह संख्या हमें मिल जाती है, पहली वाली संख्या मिलती है, इसका मतलब क्या होगा, ये सवाल सही है। तो चलिए जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए वैसे ही यहाँ पे हम दिखाते हैं आप लोगों को। 7 और 3 कितना होता है, 10। 10 को 0 लिखते हैं ना, क्या हमने 0 लिख दिया, एक हाथ में बचा है। 5 और 4 कितना होता है, 9, हाथ में एक बचा था 10। 10 को क्या किए, 0 लिख दिए, एक बचा अभी। 6 और 2 8, 8 1 9, 9 हो गया। 5 1 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। ये आ रहा है ना, इस दोनों संख्याओं को जोड़ने पे हमारे पास यह संख्या मिल रही आ रहा है योगफल। इसका मतलब यह जो हमने सवाल हल किया यह सही है। तब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसमें 2 लाख हो गया, 21,000 हो गया, 657, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से अब आगे इसमें और भी सवाल हैं, हमने सिर्फ इसमें का ए बताया आप लोगों को। आप लोग आगे के सवाल स्वयं हल करेंगे। अब 6 नंबर पे है, निम्नलिखित का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये लिख रहा है कि निम्नलिखित का अंतर ज्ञात कीजिए। अब समझने वाली बात है, अंतर क्या होता है। अभी पिछले ये मैंने बताया है कि अंतर दो संख्याओं को अगर आपस में घटाते हैं जो प्राप्त होता है वही अंतर होता है। जैसे 20 में से 10 घटाइए, कितना, 10 बचेगा ना, तो 10 क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर है। तो उसी तरह से यहाँ पे छठा, निम्नलिखित का अंतर ज्ञात कीजिए। ये संख्या दिया है आपका, पहला दिया है, दूसरा संख्या दिया है जो लाख तक के संख्या में है। इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। अंतर के मतलब क्या होता है, घटाना। कहीं भी अगर पूछ रहेगा कि इनके बीच की अंतर बताइए, इनके बीच का अंतर बताइए, कुछ भी दिया हो तो अंतर का मतलब हो जाएगा आपका घटाना। तो यहाँ पे भी सिंपल वही है, घटाना। इसको घटाइए पहली संख्या में से दूसरी संख्या। तो पीछे के वीडियो में आप लोगों को सीधे बताया गया है। यहाँ पे इसको आप हल करेंगे, हल करने के बाद जो भी मिलता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग स्वयं हल कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ घटाना सिंपल है। यहाँ पे घटाइएगा, सीधे घटा के जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर 1-2 और सवाल हैं वो भी आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो भी आज 5.1 से संबंधित बताया गया है वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी होता है सवाल को हल करने में तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा।